अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है 10 मुहर्रम। बच्चों ने कल भी रोज़ा रखा था 9 मुहर्रम का, और आज 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखा है। लेकिन मैंने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है कराची में इस वक्त। तो मेरी तबीयत जो है वो वैसे ही कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जवेद की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको संभालते संभालते ना मेरी अपनी जो हालत है वो भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि जवेद को जो है 2-3 दिन से ड्रिपें लग रही हैं। उनका कभी बीपी हाई हो जाता है और कभी शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उनकी तबीयत जो है ना कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन मेरे बच्चों ने सब ने माशाल्लाह से रोज़ा रखा है। यानी कि साहिल के अलावा सब ने रोज़ा रखा है। मुल्तान में मेरी बेटी ने भी रोज़ा रखा है और मेरे तीनों बच्चों ने यहाँ पे भी रोज़ा रखा है। यानी कि मेरी एक बेटी और 2 मेरे बेटों ने रोज़ा रखा है। और मैंने समी को तो बहुत मना किया कि तुम रोज़ा ना रखो, क्योंकि आपको सबको पता है कि वो हार्ट पेशेंट है, तो दिल का मसला है उसे। पहले ही उसका दिल जो है हर वक्त ऐसे कहता रहता है कि अम्मी दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि इतनी गर्मी में अगर आप रोज़ा रखोगे तो ऐसा ना हो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि इस कदर गर्मी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये रोज़ा अपना जो है वो पूरा कर रहे हैं, और ऊपर से ये लाइट का मसला, बिजली वालों को ज़रा भी तरस नहीं आया। ये वो शावर ले के बच्चे इस तरह पानी डाल डाल के तो अपना रोज़ा जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि आज तुम कोई काम मत करो, क्योंकि इतनी गर्मी है और फिर ऊपर से रोज़ा है। रोज़ा तो कहते हैं कि कुछ नहीं कहता, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को खुद ही हिम्मत देते हैं। लेकिन गर्मी जो है ना, गर्मी की वजह से जो है मैंने कहा कि चलो आप लोग थोड़ा सा आराम कर लो। तो आज अपनी बेटी का काम भी सारा मैं करूँगी, क्योंकि एक सिलाई से मैंने आज की हुई है छुट्टी। 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को हम लोग ना हर काम से छुट्टी करते हैं। यानी कि जवेद भी जब काम पे जाते थे तो वो भी जो है ना 2 छुट्टियाँ करते थे। समी, क्या हाल है बेटा? ऊपर कैसा जा रहा है रोज़ा? रोज़ा कैसा जा रहा है? गर्मी है? भूख लगी है? प्यास लगी है? प्यास लगी है? भूख नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुंह तो ऊपर कर, देखो ना कितनी प्यास लगी है। ऊपर कर, बस इतनी सी प्यास लगी है। आप भी शावर से पानी डालो ना, जैसे भैया डाल रहा है। शावर से पानी डालो, ऊपर ठंडी ठंडी हवा आएगी। जी, समी कह रहा है कि मुझे जो है ना भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, बस प्यास लगी है। तो प्यास तो लगेगी, वैसे ही इतना पानी जो है वो पिया जा रहा है गर्मी की वजह से। तो फिर यहाँ ज़ाहिर है रोज़ा रखा है तो फिर रोज़े का तो कुछ ना कुछ असर होना ही है। मैंने इसको बहुत मना किया। और यहाँ पे जो है ना घरों से चीज़ें आनी जो है शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से। सब लोग जो है नज़र व नियाज़ करते हैं आज के दिन। और साहिल जो है वो कल गिर गया था खेलते हुए मैदान में, तो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो चोटें आई हैं। तो हमने भी जो है ना नियाज़ का काम जो है वो शुरू कर दिया है। जवेद जो है वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे जवेद की तबीयत जो है वो कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो वो आज जो है ना मेरे साथ खाली बस थोड़ा बहुत ही काम करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना आग के सामने नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनका बीपी जो है वो हाई हो जाता है एकदम से गर्मी की वजह से। गर्मी उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं हमारे हाथ में जायका है कि नहीं है। तो जवेद के हाथ में माशाल्लाह से बहुत जायका है। उनके बनाए हुए खाने जो है ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए नज़र व नियाज़ की जो भी चीज़ें होती हैं हमेशा से हमारे घर में वही बनाते आ रहे। उनसे पहले मेरे मामू जान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला मकाम अता करे। मेरे मामू जान जो है वो बहुत शौक़ से जो है ना नज़र व नियाज़ का काम करते थे। मतलब कि जो भी चीज़ बनानी होती थी वो खुद बनाते थे, और वो माशाल्लाह से देगे बनाया करते थे। मतलब कि बांटने के लिए देगे बनाते थे। और अब इस महंगाई में हम जो है वो देगचों पे आ चुके हैं, क्योंकि देगे बनाना अब जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम लोग देगचों पे आ गए हैं। तो ये आजकल का अलमिया है। तो मेरे मामू जान जो है ना वो अक्सर जब भी कुछ बांटने लगते थे तो वो हम सब बच्चों को पास बिठाते थे। यानी कि मैं तो बहू हूँ, लेकिन वो अपने बेटों को सबको पास खड़ा करते थे और कहते थे कि मेरे बाद भी आप लोगों ने ये नज़र व नियाज़ जो है ना इसी तरह से दिलानी है। और मेरे मामू का जो दूध वाला वो होता था शरबत, वो बस पूरे मोहल्ले में मशहूर होता था। लोग दूर दूर से वो पीने आते थे। मेरे मामू जान जो है वो दूध की सबील लगाया करते थे, और उनमें कोई मतलब पैसा वैसा वो किसी से नहीं लेते थे, वो अपनी ही लगाते थे।
और दूध में बादाम डालने, पिस्ते डालने मामू जान हमें पास खड़ा करके बताते थे कि मेरे बाद भी तुम लोगों ने ये जो है ना इसी तरह से नज़र न्याज जो है ना देनी है। लेकिन अफसोस कि हम लोग तो इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना मेरे मामू जान करते थे, महंगाई की वजह है। और कुछ ये कि जावेद ख़ुद बीमार हो गए हैं तो उसकी भी वजह, वरना जावेद में जो है ना मेरे मामू का बहुत ज़्यादा अक्स जो है वो है, मतलब कि इनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मैं कभी जो है ना वो ख़त्म वगैरह भूल जाती हूँ, क्योंकि हम अहले सुन्नत है तो हम तो हर मौके पे ख़त्म जो है वो करवाते हैं, दिलाते हैं, मतलब नज़र न्याज पे जो है वो दिलाते हैं। कैसे को बताऊँ आपको कि मतलब फातिया वगैरह पढ़ते हैं अपने जो प्यारे फौत हो चुके हैं उन पे। तो वो जावेद मुझे अक्सर कहते हैं तुम तो अहले हदीस हो गई हो, तुम तो ख़त्म नहीं दिलाती क्योंकि इनको बहुत शौक़ होता है ये सब करने का। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, किसी दिन को भूल जाती हूँ मैं, तो ये नहीं भूलते किसी दिन को। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग आज बिरयानी बना रहे हैं। पहले हम बनाते हैं खीर, तो खीर में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हम लोग बनाते हैं, तो उसमें सारा दिन जो है वो लग जाता था। वो बड़ी एक कढ़ाई होती है, शायद मैंने अपनी किसी न किसी वीडियो में, पिछली जो मेरी मुहर्रम की वीडियो है उनमें ज़रूर मैंने वो आप लोगों को वो दिखाई होगी। जब हम खीर बनाते हैं और बांटते हैं तो वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बनती है, तो उसमें फिर सारा दिन लग जाता है। तो जावेद की तबीयत आज ऐसी नहीं थी कि वो जो है ना वो चूल्हे के आगे बैठ सकते इस गर्मी में। और फिर गर्मी में क्या, ये मुसलमान ही नहीं है यहाँ के पाकिस्तान वाले, क्या कहूँ ये बिजली वालों को, आज के दिन भी जो है ना इन्होंने बिजली नहीं दी है हमें। बिजली वही अपनी रूटीन पे आ रही है जा रही है। बेचारे रोज़ेदारों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैंने पता नहीं कितना पानी सुबह से पी लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने और जावेद ने रोज़ा नहीं रखा, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो रोज़ा रखा है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जो रोज़ा रख सकूं, क्योंकि कुछ जावेद को भी संभालना पड़ रहा है। अचानक से उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। और वो भरपूर तरीके से मेरी जो है हेल्प वो करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब कुछ मुझे ना काट काट के दे रहे हैं। और मेरे बच्चों ने पता क्या कहा है, जब बिरयानी तैयार हो गई है तो मैंने कहा कि कैसी बनी है, तो कहते हैं आपका क्या कमाल है, सारा कमाल तो हमारे पापा का है जिसने आपको सब कुछ काट के दिया और बताया। और सच में ये देखिए यहाँ भी मैं पूछ रही हूँ कि ये मसाला जो है वो सारा ही डालना है। मैं ज़्यादा मतलब नहीं बना सकती बिरयानी वगैरह, ज़्यादा अगर हो तो फिर भी मैंने कभी नहीं बनाई। तो आता है सब कुछ, इनको देखा है, इनके साथ बैठती हूँ जब ये बनाते हैं, तो आज मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा मैं भी हाथ हिला लेती हूँ। तो आज की बिरयानी जो है वो मैंने बनाई है और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी। लेकिन रोज़ा जो है वो मेरे बच्चों ने फिर बहुत जल्दी जल्दी में खोला, क्योंकि हमें ना बांटते बांटते बहुत देर हो गई थी, क्योंकि समी को मैंने भेजा नहीं कि आप जाओ घरों में देखो। साहिल बेचारे के वैसे चोटें लगी हुई थी, तो वो सब मोहल्ले में वही साहिल ही दे के आया। तो वो बांटते बांटते मुझे इतनी देर हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रोज़े का टाइम हो गया। बच्चे तो उठे नहीं थे, तो बच्चों को भी नहीं पता। जब मैंने ऊपर लेके आई बच्चों को तो बस रोज़ा जो है वो अफ्तार हो चुका था। तो फिर जल्दी 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 बस सब कुछ किया, तो वो वाली वीडियो जो है फिर मिस हो गई, मैंने नहीं बनाई। मैंने अपने बच्चों को बस खाना दिया। मैंने कहा अगर मैं वीडियो बनाने में लग गई तो फिर सही बात नहीं है। सारे दिन के मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, तो भूख तो जो है वो भूख प्यास तो अल्लाह ताला जो है वो लगने नहीं देता इतनी ज़्यादा, क्योंकि वैसे अगर एक टाइम हम लोग नहीं खाएं तो मरने वाले हो जाते हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला बच्चों को भी सब्र दे देता है। हम लोग समी को इतना बोलते हैं कि बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको पता है कि वो हार्ट पेशेंट है। मेरा बेटा जो है समी, सब लोग अगर मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो उनको पता है कि मेरे समी को जो है वो दिल की बीमारी है। उनका एक वाल जो है वो बंद है और एक वाल जो है वो लीकेज हो रहा है। तो इस वजह से उसको हम बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि बेटा आप रोज़ा ना रखो ना रखो, लेकिन वो नहीं मानता। उसको रोज़े रखने का तो जैसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। माशाल्लाह से रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है, और फिर ऐसे जो भी दिन आ जाए ना उसके भी रोज़े उसने रखने होते हैं। और इतना वो मतलब उसको शौक़ है कि हम लोग अगर रात को उसको बोल देते कि आप सो जाओ तो सुबह हम आपको जगा लेंगे रोज़े के लिए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि वो ना रोज़ा रखे, क्योंकि उसका दिल जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है, तो फिर हम लोग डर जाते हैं। तो इतनी गर्मी में हमने उसको कहा कि ठीक है आप सो जाओ, हम आपको सुबह जगा लेंगे। लेकिन हम उसको क्या जगाते, वो हमें जगा रहा था कि उठ जाओ रोज़े का टाइम हो गया। तो माशाल्लाह से उसने
9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखा है और 10 मुहर्रम का भी रखा है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों के रोज़े जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरी बेटी जो मुल्तान में है माशाल्लाह से उन्होंने भी रोज़े रखे हैं, सब ने, उसके शोहर ने, उसने, मेरी बहन ने, सब ने रोज़े रखे हैं। फ़ोन किया था उसने सुबह मुझे कि मम्मा मेरा भी आज रोज़ा है, तो मैंने कहा आपके यहाँ भी बहन भाइयों का रोज़ा है सबका। तो एक तरफ हम लोग जो है ना चावल बॉयल कर रहे हैं और एक तरफ मैं मसाला जो है वो बना रही हूँ। तो इस तरह से चावल जो है वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको पहले घरों घरों में बांटेंगे, फिर अपने बच्चों को रोज़ा खुलवाएंगे। लेकिन ये वीडियो को तो जो है ना मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि रोज़े जो है वो खुल चुका था। पहले ही चीज़ें हमने बाद में रखी, तो बच्चों ने जल्दी से पानी का एक घूंट पी के तो रोज़ा अफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद हमने जहाँ चीज़ें जो हैं वो बाकी सारी रखी थी, क्योंकि बस पता ही नहीं चला, ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई बच्चे नहीं थे, सारे बांटने वाले, खाली बेचारा साहिल ही था। वो एक घर में दे के आता, फिर सीढ़ियों वाले घर जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कि ऊपर 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 लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तो फिर एक घर में जाना, फिर ऊपर जाना, फिर उसके ऊपर दे के आना, 3 3 4 4 मंजिल के जो घर हैं, तो इस तरह के घर हैं यहाँ पे कराची में, जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं। और हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे सारे के सारे जो है ना वो पठान हैं। तो माशाल्लाह से सब लोग जो है वो नज़र न्याज करते हैं, सबके घरों से हमें भी चीज़ें आती हैं और हम भी सबके घरों में देते हैं। तो बस ये अपने बहन भाई तो दूर हैं, तो ये भी अपने बहन भाई हैं, एक दूसरे से मिल बांट के हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा जी, और मैं अपने बच्चों को आज ये बता रही थी कि हमारा बचपन जो था वो कुछ और तरह का था और आपका बचपन जो है वो कुछ और तरह का है। हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे ऐसे चीज़ें बांटने पे, और आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़ा घबराते हैं कि अच्छा अब उसके घर में दे के आए, अब उसके घर में। और हम लोग एक दूसरे से, बहन भाइयों से लड़ा करते थे कि मैं दे के आऊँगी उस घर में, मैं जाऊँगी उस घर में, मैं जाऊँगी। लेकिन आजकल के बच्चों को सुबह से ही कहना पड़ता है कि आज आपने ये चीज़ बांटनी है और आपको बांटनी ही है। इस तरह इनको गुस्से से हमें समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा, ये जो काम करना है तो आपने करना है, ये आपने करना है। लेकिन हमारा बचपन जो है वो ऐसा होता था कि हम लोग खुद अपने माँ बाप से आगे हो के ऐसे काम करते थे कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। हम लोग बहुत खुश हो के अपने सारे मोहल्ले में चीज़ें बांटा करते थे। वो कुजिया ठूठियाँ बनती होती थी, वो कुजिया ठूठियाँ हमने बांटनी, सारी रात वो बनाया करते थे और सुबह को बांटा करते थे। वह पंजाब में वो बहुत ज़्यादा चीज़ थी, यहाँ पे तो इतनी नहीं है। इतनी क्या, मैंने तो देखी नहीं है कि वो चाय और पापे जो है वो बांटने। और मुझे एक बात और याद आई कि वो फिर जो कुजिया ठुठियाँ होती थी, फिर उनके हम ना उनमें हम सुराख करते थे। बस कोई चीज़ ले लेनी, फिर उसके साथ सारा सारा दिन बैठ के ना उनमें 3 3 सुराख करने। वो टूटती बहुत थी, हम उनको पानी में भिगो के रखते थे, फिर वो नरम हो जाती थी। फिर उनमें 3 3 सुराख करके ना, मुझे याद है कि हम उसमें उसको ना तराजू बनाते थे। फिर वो तराजू हमारे कोई ना कोई बड़ा जो है वो बना के देता था। वो एक जो है ना डंडी सी लगा देनी है उसमें, और फिर वो ये दोनों साइड पे वो कुजियाँ जो होती हैं ना, कुजियाँ नहीं ठूठियाँ, ठूठियाँ जो होती हैं, कुजियाँ तो वो होती हैं जो गिलास की तरह होती हैं, और ठूठियाँ वो होती हैं जो प्लेट की तरह होती है। तो वो ठूठियों में हम लोग ना वो फिर करते थे सुराख, 3 3 सुराख करते थे उनमें, यानी कि दोनों को ठुठियों में 3 3 सुराख करते थे। फिर उनमें धागा पिरो के तो फिर वो एक ना तराजू की शक्ल उसको दे दिया करते थे। तो बाकी काम मतलब बड़ों से करवाते थे, अम्मी से करवा लिया, बड़ी बहनों से करवा लिया। तो वो फिर ना तराजू से हम बहुत दिन तक खेला करते थे, बहुत दिन तक। छोटी छोटी वो जो है ना मतलब बर्तन लेके उनमें हमने चीज़ें पकानी और फिर उनमें डाल के अपनी सहेलियों को खिलानी, और वो तराजू में चीज़ें तोलनी। बहुत अच्छे वो दिन होते थे बचपन के। अब के बच्चे तो बस करते ही नहीं हैं ऐसा कुछ, वो वक्त नहीं रहा ना। तो बस वक्त के साथ हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। और यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, और अब मैं डाल रही हूँ मोहल्ले में बांटने के लिए चावल। तो बस साहिल जो है वो सारे घरों में चावल दे के आएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।